बात करने वाले हैं कि चतुश्रेणी कर्मचारी की कट ऑफ कितनी रह सकती है। साथ ही हम नॉर्मलाइजेशन पर भी बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट सरल थी, और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपने ये वीडियो देख ली ना, तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारा सब कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स के कितने नंबर आ रहे हैं। सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। देखिए, पद भी देख लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगी आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपके कितने पद हैं, है ना। तो इसमें देखो, जो जनरल है ना, इसके टोटल पद है 18,000 ये कुछ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ठीक है, ये 18,000 टोटल पद हैं, जिसमें से पुरुषों के पद है वो 12,773 है। अब इस 12,773 में यहाँ तक जो रैंक लेके आएगा वो जनरल से सिलेक्ट होगा। इसके बाद में इसका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन शुरू हो जाता है। जैसे ये 3,825 ये महिला है, फिर ये विधवा के हैं, ये परित्यागिता के हैं। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में टोटल पद है 5,423 पद, जिसमें से पुरुष है वो 3,558 पद है, और महिलाओं के आप देख सकते हैं इतने हैं। एमबीसी के 2,418 है, जिसमें से पुरुष 1,735 है और महिला इतनी है। ओबीसी के 9,275 पद है, जिसमें से पुरुष 6,490 है और 2,070 महिला है। 571 विधवा है और 144 परित्यागिता है। ठीक है, एससी के 5,641 पद है, और इसमें से पुरुष है 4,914 और बाकी ये है। और ऐसे ही एसटी के 5641 पद है, 4,000 के लगभग इसमें पुरुष के पद है, और ये विधवा महिला परित्यागिता ये सब है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपके पद कितने हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अब हम आगे बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होगा। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन का ऐसा है कि टोटल फॉर्म भरे गए थे ना, वो 24,75,000 के समथिंग भरे गए थे, और जो अटेंडेंस रही थी वो थी 85.68%। किसी की थोड़ी कम थी, किसी की थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन एवरेज वो 80 से 85 के बीच में अटेंडेंस थी, और 21,17,000 ने पेपर दिया था। अब इसमें जो हार्डशिप जो बताई जा रही है ना, सबसे ज़्यादा हार्ड वो फोर्थ शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड बताई जा रही है। थर्ड और फिफ्थ शिफ्ट मॉडरेट बताई जा रही है कि हाँ मीडियम लेवल की थी। फर्स्ट, सेकंड और सिक्स्थ इजी बताई जा रही है। अब देखो, ये स्टूडेंट्स के बताने का ही रिव्यू है। हमने तो सिर्फ फिफ्थ का पेपर और फोर्थ का पेपर देखा था, जिसमें थोड़ा वो डिफरेंस था। बाकी किसी को लग सकता है कि सर मेरी सिक्स्थ थी वो भी हार्ड है, किसी को लग सकता है कि मेरी फर्स्ट थी वो भी हार्ड है। तो देखो, अपनी अपनी सिर्फ सभी को हार्ड ही लगती है। आ ऐसा नहीं है कि ये सारे, और हाँ ऐसा नहीं है कि इनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, इनमें कुछ क्वेश्चन का फर्क है। जैसे कोई स्टूडेंट चौथी पारी में बैठा है, मान लो वो 80 क्वेश्चन काट पीट के सही कर रहा है, तो यदि वो पाँच ही में होता ना, तो वो 82 83 इतने सही कर पाता है। ऐसा नहीं है कि वो 100 पर पहुंच जाता। इतना फर्क नहीं आता है, थोड़ा बहुत फर्क आता है। और सभी पारियों का हम मिलाकर देखा ना, तो पेपर मॉडरेट ही था, क्योंकि देखो 120 में से 100% तो अटेम्प्ट करने लायक थे। ठीक है, 20% हो सकता है कोई छोड़ दे, और जिसने अच्छी तैयारी की है ना, वो 110 से 115 अटेम्प्ट करके आया है। ठीक है, आपको लगता है कि आपने 105 या 100 अटेम्प्ट किए, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने भी इतने ही किए हैं। लोगों ने 110 से 115 अटेम्प्ट भी किए हैं, और 100 प्लस वाले तो बहुत है। तो मेरे हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना, वो इस प्रकार से होगा कि इस पारी के 4 से 3 4 नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नए फॉर्मूला में क्या होता है कि ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। अभी जेल परेरी का रिजल्ट आया था, उसमें 1 नंबर लोगों के इकट्ठे थे और 2 3 नंबर ही बढ़े थे, जबकि वो पेपर था 400 नंबर का। अब देख लो, 400 नंबर के पेपर में इतना सा नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो इसमें तो मैं
कह रहा हूँ कि 3 से 4 नंबर का टोटल ही फर्क आएगा। इस ये वाले हैं ना, इनके हो सकता है एक आधा बढ़ जाए, हो सकता है ना भी बढ़े, कुछ भी हो सकता है। और जो घटने वाले हैं वो डरे नहीं, आपका एक या 1-2 नंबर से ज़्यादा नहीं घटने वाले। ये तो 2 नंबर भी बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम चांस है कि 1 नंबर ही घटेगा। तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइजेशन एकदम सही तरीके से होगा, आप बिल्कुल ना घबराएं। और हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि सर, ये जो एलडीसी, पटवारी, पुलिस, वीडियो, एलएसए, जेल प्रेरी, रीट, इन सब की जो इनमें जो पास होंगे, क्या वो इसकी डीवी कराएंगे? तो देखिए, बात यह है कि पटवारी का एग्ज़ाम हो चुका है, एलडीसी वालों ने तो ज्वाइनिंग ही कर ली, ठीक है, उनका तो अब इसका डीवी कराने का मतलब ही नहीं है। पुलिस वालों का फिजिकल होगा, ठीक है, वीडियो की एग्ज़ाम ही नहीं हुई। ऐसे जेल परी का रिजल्ट आया लेकिन फिजिकल और रीट का तो भी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। तो बात ये है कि जब तक कोई ज्वाइनिंग नहीं ले लेता ना, ठीक है, तब तक वो डीवी तो कराता ही है ना? तो ऐसा नहीं है कि पटवारी वाले डीवी नहीं कराएंगे, हो सकता है कुछ कुछ नहीं कराएं जिनको ऐसा हो जाएगा कि हमारा तो श्योर सिलेक्शन है, ठीक है, बाकी डीवी तो लोग कराते ही हैं। अभी मैं एक ऐसे लड़के को भी जानता हूँ जो एलडीसी में 134वीं रैंक लेके आया था, उसने भी 4th ग्रेड की एग्ज़ाम दी है, लेकिन वो डीवी नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि उसका तो ज्वाइनिंग ही हो चुकी है। लेकिन पटवारी वालों का तो रिजल्ट आएगा, फिर 2 गुना का रिजल्ट निकालेंगे, फिर डीवी होगी। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता उससे पहले यदि 4th ग्रेड का रिजल्ट आ जाता है ना, तो वो डीवी तो कराएंगे कराएंगे, ठीक है। राजस्थान में ऐसा ही होता है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती लोग डीवी कराते ही हैं। अब इसकी वेटिंग लिस्ट, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी ना, और 100% इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी, उसमें बहुत सारे लड़के सेलेक्ट होंगे। ऐसे मान के चलिए कम से कम 8 से 10 हज़ार बच्चे वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट होंगे, क्योंकि ये जो सारे हैं ना, एलएसए वाले, जेल परे वाले, ये सब ज्वाइनिंग कर लेंगे तब तक, और वेटिंग लिस्ट आएगी तब 8 से 10 हज़ार बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है यदि पहली लिस्ट में नाम नहीं आता है तो। अब हम अगली बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो देखिए, जनरल में जिसके 130 प्लस नंबर बन रहे हैं ना, वो अपने आप को सेफ स्कोर मान सकता है, ठीक है, सेफ स्कोर के में है वो। और गर्ल्स में जिसके 125 प्लस बन रहे हैं वो सेफ स्कोर में है। अब हम ये भी बात करेंगे कि कितने नंबर पर सोर्स सेलेक्ट हो आप, ठीक है, पहले ये कट ऑफ देख लेते हैं। तो एक ओबीसी में 125 प्लस है, वो सेफ स्कोर है, ठीक है। और गर्ल्स में 120 प्लस है, वो इस सेफ स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस में 120 में, और गर्ल्स में 115 में, ठीक है। ऐसे एमबीसी में 118 में, और गर्ल्स में 112 में। देखो, इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, कभी इसकी ज़्यादा रहती है, कभी इसकी ज़्यादा रहती है, तो ये बराबर सी है। मैं बड़ी भर्ती है तो ये मान के चल रहा हूँ कि एमबीसी की 1-2 नंबर कम रहेगी। फिर एससी वाले 112 प्लस सेफ स्कोर है, और गर्ल्स में 105 प्लस, और एसटी में 105 प्लस सेफ स्कोर है, और गर्ल्स में 95 प्लस। अब हम ये बात कर लेते हैं कि कौन से लड़के हैं जो ये मान के कितना स्कोर है कि वो 100% सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जनरल में जिसके 140 प्लस है ना, वो 100% सेलेक्ट होगा, ठीक है। ओबीसी में जिसके 135 प्लस है, वो 100% सेलेक्ट होगा। ईडब्ल्यूएस में 130 प्लस है ना, वो 100% सेलेक्ट होगा। एमबीसी में भी 130 ही मान के चलो आप, ठीक है। 100% आपको सिलेक्शन हो जाएगा यदि एमबीसी में 130 नंबर आ रहे हैं। एससी में 120 प्लस है ना, तो 100% सेलेक्ट हो जाओगे। और एसटी में 115 प्लस है ना, तो 100% सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। कोई नहीं रोकने वाला आपका सिलेक्शन। अब अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये वीडियो है, एक्स सर्विसमैन है, इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखो, इनमें क्या है कि जो वीडियो और एक्स सर्विसमैन है, इनकी बहुत कम जानी है। और मुझे लगता है कि जो पासिंग मार्क्स है ना, पासिंग मार्क्स यदि वो भी ले आओगे ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम एक और बात कर लेते हैं कि इसमें अपना प्रमोशन क्या होगा या कैसे होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे 53,000 प्लस पद है तो सभी के सभी 2-4 साल में एलडीसी बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला, 53,000 एलडीसी नहीं बनने वाले भाई, ठीक है। इतने एलडीसी है ही नहीं राजस्थान में।
टॉप जो 1000 बच्चे हैं ना, 1000 या 1500, उनका पहले प्रमोशन होता है। इसीलिए रैंकिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि पहले उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो टॉप 1000 में है। बाद में धीरे धीरे जाकर जैसे 2000वें बच्चे का प्रमोशन होगा, फिर 5000वें का होगा। तो सबसे पहले जो 2-3 साल में प्रमोशन होगा वो टॉप 1000 से 1500 बच्चों का होगा, वो एलडीसी बनेंगे। इनमें वो भी आ जाते हैं जो अपने वो सीएमओ वहाँ और ज- ऐसी जगह जाएंगे जो बड़ी है, ठीक है, जो टॉप रैंकर्स होंगे ना, वो उनका एलडीसी में मतलब प्रमोशन पहले होगा। और जो बाकी है ना, अब जैसे कोई 45,000वीं रैंक पर है, ठीक है, अब वो सोच रहा है कि मैं 2 साल बाद में एलडीसी में जाऊंगा, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। आप एलडीसी बनोगे, लेकिन 2 साल में नहीं, आपको कम से कम 10 से 15 साल बाद में आपका प्रमोशन होगा। इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं होने वाला। तो अब आपको क्या करना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, आपके जो नंबर बन रहे हैं ना, वो आपको कमेंट करनी है। मैं इकलौता ऐसा हूँ जो सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। आप सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, 100% सिलेक्शन का शोर है या 80% है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अपनी कैटेगरी भी बतानी है, और साथ में आपको ये भी बताना है कि आपको कौन सी शिफ्ट हार्ड लगी। लेकिन ये नहीं है कि सर मैं फर्स्ट शिफ्ट में था, मेरी बहुत हार्ड थी। एकदम जेन्यून रिव्यू बताना है कि सर हाँ, मुझे जैसे फोर्थ शिफ्ट वाले हार्ड लग रही है, तो आपको भी वैसे ही बताना है। और आपको चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।